ये फिनलैंड का ओइता बीच है। यहाँ वीकेंड में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। हमारे पीछे एक दल है जो कि भारतीयों का दल है और यहाँ पिकनिक मनाने आया हुआ है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कल्पना जी, आप जो हैं वो कहाँ से हैं और यहाँ क्या काम कर रही हैं? नमस्ते। एक्चुअली मेरा नाम कल्पना झा है। मैं बिहार में, एक्चुअली मेरा ससुराल हुआ सीतामढ़ी और मम्मी का गांव हुआ दरभंगा और पापा का मुजफ्फरपुर। तो मैं मिथिलांचल एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे एक मेडिको आईटी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो ये जो बिहार का गुट है पूरा बिहार और झारखंड का गुट है? बिहार झारखंड परिषद फिनलैंड, ये हमारे एसोसिएशन का नाम है। ये एक कल्चरल एसोसिएशन है और हमारा विज़न है यहाँ पे फिनलैंड की धरती पे इंडिया और बेसिकली बिहार के कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करना। अच्छा। सो दैट हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है अपने रूट से कनेक्टेड रह सके। ओके, तो अपने रूट से कनेक्टेड रहने के लिए यहाँ बिहार और झारखंड का एक जो ग्रुप है वो बनाया गया है। और इसमें जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 2.5 से 300 लोग हैं यहाँ। 300 लोग। राइट। तो आप कहाँ से हैं और आप क्या काम करते हैं? मैं मधुबनी से हूँ, मिथिलांचल सेम जहाँ कल्पना जी की उसी एरिया से। और मैं टीसीएस मधुबनी से तो मैं भी हूँ। और मैं टीसीएस में काम करता हूँ एज ए चीफ डेटा आर्किटेक्ट, जो मैं पूरा नॉर्थ वेस्ट यूनिट का डेटा आर्किटेक्ट लैंडस्केप को मैं देखता हूँ। कितने साल पहले आए? मैं यहाँ रिसेंटली 1 साल पहले, इससे पहले मैं बेल्जियम में था। अभी जस्ट मैं 1 साल पहले यहाँ पे कल्पना जी, आप कितने साल पहले आई थी? मैं यहाँ पे 19 साल पहले आई थी अपने फैमिली के साथ। अच्छा, मतलब 1 साल से लेके 19 साल तक के लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ आ गए। और आपका नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। अच्छा, मुजफ्फरपुर हाँ। से। तो यहाँ कितने साल पहले आए? लगभग 16 साल होने जा रहा है यहाँ 16 पे। साल हाँ होने जी, जा रहे हैं। 16 साल। तो आपने यहाँ का वोटिंग कार्ड बनवा लिया 16 साल? नहीं, सिटीजनशिप नहीं ली है। अच्छा। अभी मैं इंडियन सिटीजन हूँ। अच्छा। हाँ। और यहाँ वर्क परमिट नहीं, मैं यहाँ पे एक कंपनी है क्वांटल फिनिश कंपनी, वहाँ पे एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों को भाषाई कोई समस्या आती है कभी, या आप लोगों ने यहाँ की भाषा भी सीख ली है? ये थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जनरली फिनलैंड जो स्पेशली जो हेलसिंकी एरिया में भाषा का ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ा बहुत चीज़ इनिशियली जब हम लोग आए थे तो दुकान में जाते थे तो दिक्कत होती थी, लेकिन जनरली फिनिश इंग्लिश से काम चल जाता है। अच्छा। लोग जो और है आपस में तो मैथिली और भोजपुरी से भी काम चल जाता है? आपस में तो वही बात करके हम कैसे बात करते हैं आपस में? जैसे बिहार में करते हैं, झारखंड में करते हैं, वैसे? बिहार में झारखंड बस ऐसे नाम बोलचाल में हम लोग लेकर चले आते भाषा क्या मैथिली है, भोजपुरी है? मैथिली। अच्छा। लेकिन मैथिली में बोलता नहीं हूँ ज़्यादा। अच्छा, आप बोलते हैं? राजेश जी वो अच्छा बोलते हैं। हाँ, बाजे छिया है। नहीं, कनी मनी बाजा आवे है, लेकिन ओतेक शुद्ध नहीं। कल्पना के ज़्यादा निक आवे छे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मतलब फिनिश लैंग्वेज भी जानने वाले हैं और जो मैथिली और भोजपुरी भाषा के तो जानकार हैं ही, क्योंकि बिहार और झारखंड से आए हैं। आप लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, आपके बारे में सुना है कि आप काफ़ी बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? काफ़ी बड़ी नहीं, काफ़ी ठीक है। फिनलैंड में आके छोटी हो गई हूँ, बट हाँ इंडिया में तो थी। साइमा अजीज़ है, साइमा अजीज़ मेरा नाम है। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हूँ, मार्केटिंग पेरेंटिंग ऑन लाइफस्टाइल। और इन फिनलैंड यूट्यूबर, फिनलैंड के रिगार्डिंग यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ। जो लोग फिनलैंड में आ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो, वो आने से पहले जाने कि फिनलैंड। किस लैंग्वेज में बनाती हैं आप? हिंदी में। अच्छा, सबटाइटल इंग्लिश होता है लेकिन हिंदी में, क्योंकि जो लोग फिनलैंड आ रहे हैं वो ऑफ कोर्स बिहार के लोगों के लिए और झारखंड के लोगों के लिए मैथिली और भोजपुरी में नहीं बनाती, उनको ज़्यादा बढ़िया समझ में आए? इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि उसमें भी बनाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है यहाँ पे जो पिकनिक के लिए आया। आपका क्या नाम है और आप यहाँ कब आई और क्या काम करती हैं? मेरा नाम सुगंधा है। मुझे यहाँ आए 16 साल हो गए। मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ हूँ। मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर से, मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग दोनों आईटी सेक्टर में हैं। अच्छा, तो जो आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों का जो एक, बहुत सारे लोग और भी आना चाहते हैं। मुझे ये जानकारी मिली है कि 22,000 के आसपास इंडियंस जो हैं वो 2024 तक पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और आने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। तो वीज़ा को लेकर क्या एक कोई समस्या आती है, या काम को लेकर, काम ढूंढने को लेकर? देखिए, यहाँ पे काम स्पेसिफिक आईटी सेक्टर में काफ़ी लोग आते हैं अभी, जितने देखा जाता है। बाकी आते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं, पढ़ने के बाद यहाँ पे नौकरी खोजते हैं। तो उनको पढ़ाई की यदि जो सुविधा यहाँ मिलती है, जितने मैंने स्टूडेंट से बात की है, अच्छी सुविधाएं मिलती है। तो आईटी और स्टूडेंट्स के अलावा बाकी सेक्टर के लोग आते हैं नॉर्मल काम करने, उनमें थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होते हैं, चेक करते हैं। पर आपको यदि क्वालिफिकेशन है तो यह जॉब मिलना
उतनी मुश्किल भी नहीं लेकिन है। पहले सुनिश्चित करना होगा आने के पहले कि आप क्या काम करना चाहते हैं। आप क्या आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे? जी। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं मास्टर्स करने के लिए आया था, तो लास्ट ईयर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अच्छा, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग से। तो मास्टर्स जब पूरा हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे या यहीं रहेंगे? मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, अब मैं जॉब कर रहा हूँ अच्छा, एज ए जॉब टेस्ट करें। इंजीनियर। जाने का वापस कोई इरादा नहीं है? अभी ये तो हरी नहीं, भरी- बाद में देखेंगे। वादी छोड़ के जाने का कोई इरादा हाँ, नहीं? क्लीन इन्वायरमेंट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें अच्छी है, जी। पीसफुल है। और किसी तरह का कोई जो नस्ल भेद है भी है वो भी नहीं है? जैसे कभी कभी हमें ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में छात्रों को थोड़ा बहुत जो भुगतना नहीं, पड़ता है, एज ए यहाँ पे- स्टूडेंट यू वॉन्ट फील एनी सच थिंग। या जी। प्रेरणा जी आपका नाम है। प्रेरणा जी, आप कितने साल से यहाँ पे हैं? 5 साल से। 5 साल से। और आप यहाँ क्या करती हैं? मैं GDPR स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा लीगल बैकग्राउंड है। मैं इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया हुआ है और फिर ILI से मास्टर्स किया हुआ है। फिर जब मैं मेरी शादी हुई, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई। तो लीगल बैकग्राउंड होने के बाद यहाँ पे आपको क्या काम मिला? वो लीगल फिर बैकग्राउंड कोई काम आया? हाँ, लीगल बैकग्राउंड इंडिया का थोड़ा डिफ़िकल्ट था, जॉब मिलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि लॉ अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी से हम मास्टर्स किए इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में, और वहाँ पे डेटा प्राइवेसी लॉ में स्पेशलाइज किए। अच्छा। फिर वहाँ स्पेशलाइज करके फिर शुरू करना पड़ा, 6 महीने का ट्रेनिंग, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन, और अभी हम फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी में GDPR स्पेशलिस्ट का जॉब करते हैं। तो आप लोग का भी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत अच्छे से? हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। स्पेशली मेरी तो 4 साल की बेटी है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको टाइम नहीं दे सकते हैं वैसा। It's very good. शक्ति, आप भी 1 साल पहले यहाँ पे आई हैं और आपको यहाँ आने के बाद किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा है? लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। अगर आप फिनिश नहीं जानते हैं तो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट जैसे लोग जो हैं, जो उस बैकग्राउंड से है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आप फिनिश सीखें और अपॉर्चुनिटीज़ बन जाते हैं। जब अच्छा नेटवर्क होता है, आप लोगों से मिलते हैं, ऐसे सोसाइटीज़ का पार्ट होते हैं, सो इवेंचुअली यू गेट टू फाइंड योर स्पेस। तो जो ये इस तरह का जो ग्रुप है वो कितना मददगार होता है जो नए आते हैं उनके लिए? बहुत मददगार। ये मैंने यहाँ के एम्बेसडर के स्पीच में भी सुना है कि वो हमेशा इनकरेज करते हैं इंडियन कम्युनिटी को एक दूसरे की मदद करने के लिए, और ये ग्रुप स्पेशली एक दूसरे की बहुत मदद करता है। ये आपको अगर गाइडेंस दे सकता है तो गाइडेंस देते हैं, अगर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, तो ये बहुत बहुत यूज़फुल ग्रुप है। ओके, तो सभी एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं और जहाँ कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो एक दूसरे को हाथ बटाते हैं, क्योंकि यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल जो सेफ्टी नेट है, वो भी एक अच्छा खासा उसका एक इम्पैक्ट है। और सरकार जो है वो सब कुछ करती है, टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है लेकिन करती सब कुछ है। आप बता रही थी कि कुछ समस्याएं हुई थी और उसके बाद जो है फिनलैंड की जो सरकार है उसके साथ किसी तरह का कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट किया गया और फिर उसके बाद समस्या दूर हुई? क्या था वो मामला? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे जैसे ये पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये ग्रुप जो है 3 साल पहले बना है, उसमें रवीश कुमार सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने हमें जो एम्बेसडर रवीश कुमार एम्बेसडर सर का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने हम लोग हालांकि ये सब सेलिब्रेशन पहले भी करते थे, बट इस तरह का एक अम्ब्रेला एसोसिएशन बना के एक प्लेटफॉर्म देना, उसमें उनका काफ़ी योगदान रहा है। और जैसे सर का वैसे भी जैसे जो इंडियन फिनिश डिप्लोमेटिक टाइप में उनका काफ़ी योगदान रहा है, तो हम लोग इंडियन लोगों के लिए यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अच्छा, हाँ, जी। तो एक तरह से ताकत महसूस होती है। आप जो है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं IT सेक्टर में हूँ। अच्छा। और TCS से IT सेक्टर में बहुत ज़्यादातर लोग IT सेक्टर में होंगे ना? हाँ, ज़्यादातर लोग IT सेक्टर से आते हैं। तो IT सेक्टर का पूरा दारोमदार जो है फिनलैंड का लगता है कि इंडियन से नहीं संभाला हुआ। मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इंडियंस लोग ज़्यादा एक्टिवली वो लोग प्रेफर करते हैं इंडियंस को, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा एक IT पूल है, बहुत ज़्यादा लाइक इंडियन कंपनीज TCS, इन्फोसिस बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड करती है, तो वो एक फिनिश कंपनी के लिए भी बार्गेनिंग करना ज़्यादा ईजी होता है। तो आपने कितने टाइम से अपनी भाषा नहीं भूली है? क्योंकि भूल जाएंगे अगर नहीं बोलेंगे। बेसिकली मैं तो बिहार से हूँ, तो भोजपुरी है। तो भोजपुरी में कुछ बोलिए। सब ठीक बा। वहाँ इंडिया में सब कैसन चला था? सब कैसन चला था? हाँ। और आपकी मैथिली? हाँ, मैथिली। हाँ। सबके नमस्कार। अहाँ सब ठीक से रहू। हमरो और के ओते दूर छिए लेकिन देश बसैया दिल में। सबके नमस्कार। आप बढ़िया से रहू। हमरो और के सब ठीक छी, आशीर्वाद बनल रहे।
तो ये स्पिरिट है यहाँ पे जो भारतीय यहाँ पे रह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो बिहार और झारखंड के जो भारतीय यहाँ पे हैं, कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने अपनी चुनौतियाँ भी बताई और किस तरीके से वो यहाँ पर आए, अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। और सबकी कोशिश है, क्योंकि शुरुआत में हमने बताया कि कोई 1 साल से पहले यहाँ पे आया और कोई 19 साल पहले आया, तो आप सबसे वरिष्ठ यहाँ पे आप वरिष्ठ नागरिक हैं। आप कब आई? मैं 2017 में आई हूँ। 17 में? तो और मैं फिनिश डे केयर में काम करती हूँ, प्रॉपर फिनिश लैंग्वेज में। तो आप फिनिश भी बोलती हैं? यस। तो आप कुछ बोलिए फिनिश में, और फिर उसी को आप भोजपुरी में बोलिएगा या मैं बड़हिया से बिलोंग करती हूँ, बिहार से, तो मैं बोल सकती हूँ। तो पहले आप कुछ ऐसा बोलिए जो आप अपने लोकल लैंग्वेज में बोलिए, और फिर उसको फिनिश में बोल के बताइए। ओके। मेरा नाम कनक कुमारी है और मेरे हस्बैंड का नाम रजनीश कुमार है, और मैं बड़हिया से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, अब इसको आप फिनिश लैंग्वेज में बोलिए। मिनुन निमी ऑन कनक, मिनुन मियस निमी ऑन रजनीश कुमार, मिनुन कोतिमासा ऑन इंत्यासा, मुता मिनुन काउपुंकी ऑन बड़हिया। अच्छा, तो इनको टक्कर देने वाला कोई है क्या? इन्होंने तो मैदान मार लिया है दोनों भाषा में। हाँ साइमा आप दीजिए टक्कर इनको। इन्होंने तो फिनिश लैंग्वेज में बोला और भोजपुरी बोला। आप फिनिश और हिंदी बोल सकते हैं। हाँ, मिनुन निमी ऑन मीना ओलन साइमा अजीज़, मिनुन मियस निमी ऑन जावेद शकील, मीना ऑन पीएनी पेर है, मीना ओलन काक्सी त्योत्तर उक्सी कादिक्सन तो इस्ता एंड पीएनी खोल में मीना ओले इंतिया बता दीजिए, थोड़ा भारी हो गया। मेरा नाम साइमा है, मेरे हस्बैंड का नाम जावेद शकील है, मेरी 2 बेटी है, छोटी सी फैमिली है, और मैं इंडिया से हूँ। ये था फिनिश में। तो ये यहाँ पे लोकल लैंग्वेज सीखना एक बाध्यता भी है, और जब सीख जाते हैं तो उसके अपने बेनिफिट भी हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ जो भारतीय हैं वो आपस में हिल मिल कर रह रहे हैं और एक दूसरे को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओइता बीच है, ओइता बीच से आपने बुलाया, हम इसलिए आए। और जाहिर सी बात है कि एक नया अनुभव यहाँ पे हुआ कि कैसे भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ओइता बीच से उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।